अब आश्रम में नहीं बैठेंगे, क्योंकि समय आया महाभारत युद्ध का, एक बेला युद्ध का जो बाकी है वो 13 वर्ष तक चलेगा। और 13 वर्ष में पूर्ण सनातन विश्व होगा और पापियों का विनाश होगा। इस समय सबको मिलके कार्य करना पड़ेगा, पहले संतों का। भगवान कल की इच्छा करने से 49 वायु का प्रभाव सृष्टि कर सकते हैं। और ये शास्त्र में लिखा है, पहाड़ियां पर्वत आसमान में तैरेंगे, इतना जोर से हवा बहेगा। 49 मूर्ति पवन बहिब हिम गिरिजीव फाटी, हिमालय पर्वत टुकड़ा टुकड़ा होगा, ये लिखे हैं अच्युतानंद ने। कोई संत में बताता हूं प्रणाम निवेदन के साथ, जितने संत हैं सबको आना पड़ेगा धरती पर संस्थापना के लिए। वहीं पर रहेंगे तो संस्थापना कार्य कौन करेगा? तब भगवान वहीं पर विनाश करके उन लोगों को भेजेंगे, जाओ कार्य करो, समय आ गया। और हिमालय पर्वत में ऐसे भूकंप होगा, सारे नक्शा बदल जाएगा। बड़े बड़े गिरी श्रृंग जो है वो फिर ध्वस्त विध्वस्त होके कहीं मैदानी अंचल सृष्टि होगा, ये भी लिखा है। माता गंगा देवी, माता जमुना देवी रुद्र रूप से वृंदावन को धो लेंगे, ये लिखा है। तब वृंदावन में रहने वाले बड़े बड़े पवित्र संत भी जानेंगे कोई संहार समय आ रहा है, हमको भी काम करना पड़ेगा। नहीं होगा तो कैसे होगा? तो इसलिए भगवान कल की खड्ग से संहार नहीं करेंगे। 12 हाथ का खड्ग जो लिखा है, इसके बारे में शास्त्र में कोई इतना प्रमाण नहीं है, कल की पुराण में भी नहीं है। पर एक बात लिखा है, भगवान कल की वज्र पकड़ेंगे। वो वज्र किस मुनि का हड्डियां हैं? क्योंकि दधिची मुनि के हड्डियां से वज्र बनाता स्वर्गलोक और सनातन को रक्षा के लिए। और भगवान कल की जो वज्र धरेंगे, मतानिया मुनि एक मुनि थे जिन्होंने तपस्या करके भूमि में उनको तपस्या में ब्रह्म निर्वाण प्राप्ति की है, उनका अस्थि भगवान कल्कि के हस्त पर वज्र बनेगा। बोलो प्रेम शांति कवार हरि हरि। वो जोग माया क्षेत्र में 30 फुट नीचे है और कल के भगवान उसको उद्धार करेंगे, ये भी लिखा है। तो इसीलिए भगवान कल्कि का शक्ति बहुत बड़ा है। और एक बात तो अच्युतानंद ने लिखे हैं, बोले जो लोग भगवान कल्कि का भक्त होंगे, जो त्रिकाल संध्या, भागवत महापुराण और भगवान के नाम भजन करेंगे, उन्हीं लोग। जय जगन्नाथ भक्तों, आगे का वीडियो देखने से पहले हम आपको बता दें कि जिस किसी भक्त को भविष्य मालिका पार्ट 2 चाहिए, जिस ग्रंथ का अनुवाद खुद पंडित काशीनाथ मिश्र जी ने किया है, भगवान कल्कि का जन्म कब होगा, भगवान धर्म संस्थापना कैसे करेंगे, भक्तों का उद्धार कैसे होगा, तृतीय विश्व युद्ध कब लगेगा और भारत पाकिस्तान का युद्ध कब होगा, ये सभी बातें जाननी हैं तो ग्रंथ का लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। आप सभी ग्रंथ को पढ़कर अपनी चेतना जागृत कर सकते हैं। जय श्री माधव। उनको गोली नहीं लगेगा, मिसाइल नहीं लगेगा, कोई अस्त्र शस्त्र पंचभूत कुछ नहीं कर पाएगा। एक तरफ से 49 वायु में लोग आसमान से उड़ के कहीं मर रहे हैं, वहीं पर भक्त बैठ के भगवान का नाम भजेगा, उनका बाल बका नहीं होगा। बोलो प्रेम शांति कवार हरि हरि। ये लिखा है शास्त्रों में। क्योंकि भगवान बोले मेरे भक्त को उद्धार करने के लिए मैं आया हूं, भक्त तो उद्धार होंगे और जो भक्तों का रास्ते पर बाधक है उनका भी स्थान नहीं रखूंगा। तो इस समय बड़ा विडंबना के समय, विचित्र समय, अगर भारत की सभी संतों एकत्रीकरण हो जाएंगे तब ये कार्य बहुत शीघ्र हो सकता है। और संत का एकत्रीकरण देर होगा तो कार्य भी देर होगा, क्योंकि भगवान तो भक्त को लेकर काम करेंगे ना।
भक्त के बिना कैसे काम होगा। तो ऐसे समय आ रहा है, श्रीमद् भागवत महापुराण का थोड़ा विचार करेंगे। भागवत कथा के तत्व है। एक बात, बड़ा सुंदर बात है। आपसे कौन कौन लोग देवता होना चाहते हैं? हाथ उठाइए। देवता होना चाहते हैं। आप देवता से बड़े, ऋषि मुनि देवता से बड़े हैं, क्योंकि वो भगवान के करीब है। देवता लोग तो भोग करते हैं, ऋषि मुनि तो त्याग करते हैं। तो कौन मानव चाहते हैं देवता बनने के लिए? वैकुंठ नहीं चाहिए? वैकुंठ नहीं चाहिए? वैकुंठ किस किस को चाहिए बताइए? देखो, मैं नहीं दे पाऊंगा, पर मैं धारा बता दूंगा। मेरा पास कुछ नहीं है, पर भगवान ने जो शास्त्र में जो तत्व बताया उसको मैं बताता हूं। और बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, में भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। लोग जानने लगे हैं, आगे भारत जानेगा, विश्व जानेगा, और भक्त लोग रह जाएंगे, पापियों का विनाश हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मी मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मी मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा। और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा? माधव नाम भजन करने से भगवान आदि विष्णु सनातन कल की भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा। जब यहाँ गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा, पंचवत का प्रलय होगा, तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे। उनके ऊपर गोलियां लगेगा नहीं, ये लिखा है। जो माधव नाम भजन करेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, उनकी ऊपर गोलियां, मिसाइल, एटॉमिक भी काम नहीं करेगा। बोले प्रेम से एक बार हरि हरि, जय श्री माधव। अब इतना सब विनाश हो रहा है, तो बचाव का उपाय क्या है? आखिर आप कैसे भगवान कल्कि की शरण ले सकते हैं? आने वाले भूकंप, भूखमरी, तृतीय विश्व युद्ध और जल संकट से आप खुद को और अपने परिवार को कैसे बचा सकते हैं? पंडित काशीनाथ मिश्र के अनुसार सबसे पहले अंडा, मांस, मदिरा आदि का त्याग करें। साथ ही बचाव के लिए त्रिसंध्या, श्रीमद् भागवत महापुराण का रोज एक अध्याय पढ़ें। माधव नाम जप और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, शांति को अपनाएं। तभी हम बच पाएंगे, नहीं तो हमारा बचना मुश्किल है। भविष्य मालिका एवं त्रिसंध्या की जानकारी के लिए कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल पर जाएं या दिए गए नंबरों पर कॉल करें। जय श्री माधव, जय जगन्नाथ।